friends, welcome to English Literature Notes. So today we are going to discuss modern psychological novel Stream of Consciousness Technique. So अगर आप एक लिटरेचर स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो स्टार्ट करते हैं. मॉडर्न साइकोलॉजिकल नावल फोकसेस ऑन इनर वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड रेदर देन द एक्सटर्नल इवेंट. तो मॉडर्न साइकोलॉजिकल नावल जो होते हैं वो ह्यूमन के इनर माइंड पे फोकस करते हैं. मतलब वो अंदर क्या सोच रहा है, बाहर क्या चल रहा है सोसाइटी में, पूरा उसके जीवन में क्या कहानी चल रहा है, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बल्कि ऐसा नावल है ये जो कि ह्यूमन के माइंड में क्या चल रहा है उसको लिखता है. इट इमर्ज इन द अर्ली 20th सेंचुरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ सिगमंड फ्रॉइड एंड कार्ल जंग. तो ये दो ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिसके आइडिया को ये फॉलो करता है और ये 20th सेंचुरी में इस प्रकार के नावल्स लिखना स्टार्ट हो गया था जब मॉडर्न एज चल रहा था. इट मार्क ए शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर टू ए मोर इंट्रोस्पेक्टिव एंड फ्रेगमेंटेड स्टाइल. तो ये जो ट्रेडिशनल स्टाइल था नावल लिखने का, जो कि कहानी चलता था, वो कहानी को ना लिख के इसमें जो इसके ह्यूमन के माइंड में क्या चल रहा है, कैरेक्टर्स के माइंड में क्या चल रहा है उसको दिखाने की कोशिश करता है. और एक फ्रेगमेंटेड स्टाइल है, मतलब कभी कुछ भी दिखा रहा है, कभी कुछ भी दिखा रहा है. जैसे कि जानते हैं हम लोग ह्यूमन माइंड कभी भी कंट्रोल में नहीं रहता है. वो कभी पास्ट का सोचता है, कभी प्रेजेंट का, कभी फ्यूचर का, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है. तो वो जो सोच रहा है वो लिखा हुआ नावल में, तो सोचिए वो नावल कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा. नेक्स्ट अब देखते हैं तो क्या क्या इसके की फीचर्स है. तो पहला इंटरनल मोनोलॉग फोकसेस ऑन इंटरनल एक्सपीरियंस ऑफ कैरेक्टर रेदर देन द एक्सटर्नल इवेंट. तो जैसे कि हम बताएं कि वो अंदर में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो दिखाएंगे, ना कि जो कि बाहर चल रहा है, उसके जीवन में चल रहा है वो. क्योंकि उसके जीवन में चल रहा है उसका इफेक्ट क्या उसके माइंड में पड़ रहा है, वो उसका मकसद है दिखाना. फोकसेस ऑन द माइंड तो एक्सप्लोर थॉट, ड्रीम, फैंटासी, सब कॉन्शियस डिजायर, जो उसके विचार है, जो उसको सपना है, जो वो जो करना चाहता है, वो क्या मन में इच्छा लेके चल रहा है उसका. ऐसा नहीं जो कॉन्शियस जो डिजायर है, मतलब जैसे कि हम लोग कॉन्शियस डिजायर क्या रखते हैं कि हम लोग क्या लाइफ में करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, लेकिन सब कॉन्शियस डिजायर मतलब ऐसा कि जो कि एक्सप्रेस नहीं किया जाता, तो मन के अंदर जो किसी को बोल भी नहीं सकता, ऐसा डिजायर के बारे में भी ये जो नावल है वो बात करता है. कैरेक्टर सेंटर्ड प्लॉट द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट रेदर देन द फिजिकल एक्शन. तो मतलब जैसे कि बताया कि प्लॉट कैसे चलेगा, जो जैसे कि माइंड में चल रहा है वो सब बात के अनुसार चलेगा, जो राइटर सोच रहा है उसके अनुसार प्लॉट चलेगा. उसमें कोई एक्शन नहीं होगा फिजिकल एक्शन, बल्कि उसके माइंड में जो चल रहा है उसको हम लोग एक्शन के थ्रू दिखाएंगे. सब्जेक्टिविटी नरेशन ऑफन रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर्स पर्सनल परसेप्शन नॉट एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी. जैसे कि जो इंसान का पर्सनल क्या विचार है किसी टॉपिक पे लेके वो बताया जाएगा कि जो रियलिटी क्या है, सच. जैसे कोई टॉपिक के बारे में सोचे तो उसमें जो सच्चाई है वो ना दिखा के जो कैरेक्टर सोच रहा है वो लिखाएगा. डिसजॉइंटेड नरेटिव तो यूज ऑफ नॉन लिनियर टाइम, फ्लैशबैक, इंटीरियर मोनोलॉग, साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स. तो इसमें क्या दिखाया जाएगा, डिसजॉइंटेड नरेटिव, मतलब जो बोला जा रहा है वो जॉइंटेड नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है कि इसके बाद यही चीज़ बोला जाने वाला है. इसमें जो टाइम है वो कभी पास्ट, कभी प्रेजेंट, कभी फ्यूचर चलता जाएगा. फ्लैशबैक दिखाया जाए कि हम प्रेजेंट में हैं, कुछ पास्ट सोच रहे थे, तो फ्लैशबैक में दिखाया कि उस समय क्या हुआ तुम्हारे सामने, तो उस समय कहानी दिखाएगा. फिर प्रेजेंट में आ जाएगा, फिर कहानी चलेगा. जैसे कि बहुत सारे मूवी ऐसा होता है जो कि पुराने समय में जाके उसका दिखाता है स्टोरी, फिर प्रेजेंट में आता है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक तो ऑफन एम्प्लॉय स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक टू डिपिक्ट द फ्लो ऑफ थॉट. तो मुझे जैसे कि विचार चल रहा है तो उसको दिखाने का ही काम करता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक. और देखिए ये एक मॉडर्न नावल का, मॉडर्न साइकोलॉजिकल नावल का एक की फीचर में ही आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ही है. तो इसीलिए हम इसको सेम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो मॉडर्न साइकोलॉजिकल नावल का फीचर्स है वो सेम फीचर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का भी है. देखिए अब थीम देखते हैं तो रियलिटी वर्सेस परसेप्शन, हाउ पर्सनल परसेप्शन रिफ्लेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी. तो कैसे जो सच्चाई है और क्या उसका विचार है, तो ये दिखाने की कोशिश किया गया कि इंसान का विचार क्या है वो दिखाएगा, रियलिटी क्या है वो नहीं. उसके विचार के अनुसार वो रियलिटी को कैसे समझ रहा है वो दिखाने का मकसद है. मेंटल हेल्थ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें मेंटल हेल्थ दिखाने की कोशिश करें, मतलब इंसान का मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ा है सोसाइटी का, उसके वर्क का, उसके लाइफ का. तो ये मेंटल कंडीशन उसका क्या है, उसके मन में क्या स्ट्रगल चल रहा है, उसका कंडीशन कैसा है, उसके अनुसार वो दिखाएगा. नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म, क्वेश्चन अबाउट एग्जिस्टेंस, पर्पस एंड मीनिंग. जैसे कि हम बताएं इस टॉपिक के बारे में पहले भी कि ये क्या है, हम धरती पे क्यों आए हैं, मेरे जीवन में क्या मकसद है,
क्या मतलब है हमको यहाँ आने का, हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, ये सारे सवालों का जवाब देगा ये। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्राइसिस, कन्फ्यूजन, अनसर्टिनिटी अबाउट वंस सेंस ऑफ सेल्फ, ऑफन रिवॉल्विंग क्वेश्चन वंस वैल्यू, बिलीफ, पर्पस एंड रोल इन लाइफ। तो ये भी है कि आइडेंटिटी क्राइसिस, मेरा आने का क्या मकसद है, हम कौन हैं, हम क्यों आए धरती पे, ऐसा क्वेश्चन करना, हम बिलीव करने पे, अपना अपना वैल्यू पे सवाल उठाना कि हम इस चीज़ पे बिलीव क्यों करें, मेरा क्या पर्पस है इस चीज़ को, मेरा 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 रोल ही क्या है मेरी लाइफ में, हम लाइफ में क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं और क्या कर पाएंगे, ऐसे सवालों का जवाब देना। एलिनेशन, कैरेक्टर फील्स अलोन एंड डिसकनेक्टेड टू द वर्ल्ड। इसमें अधिकतर दिखाया गया जो इतना माइंड में प्रेशर है कैरेक्टर्स का, तो वो अलोन फील कर रहा है और पूरा दुनिया से डिसकनेक्टेड फील कर रहा है, सोसाइटी से डिसकनेक्टेड। अब देखते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक होता है क्या है, इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग। तो ए नैरेटिव टेक्निक दैट अटेम्प्ट टू कैप्चर नेचुरल फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स थॉट फीलिंग एंड परसेप्शन। तो ऐसा टेक्निक जिसमें कि राइटर जो लिख रहा है कैरेक्टर्स के माइंड के बारे में लिख रहा है, और उसके माइंड में जो भी चल रहा है वो अभी क्या सोच रहा है, वो प्रेजेंट में है, कभी वो पास्ट में सोच रहा है, कभी फ्यूचर में सोच रहा है। तो जैसे कि एक नदी का धारा कैसे बहता है, जैसे कि नाम है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, नदी की धारा की तरह इंसान का विचार भी बहते ही रहता है, और वही जो विचार बह रहा है उसके अनुसार से नॉवल लिखा गया। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है ये। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो सबसे पहले मॉडर्न नॉवल में इसका स्टार्टिंग हुआ था 20वीं सेंचुरी में। इन्फ्लुएंस किससे है, तो ये सिगमंड फ्रॉड और कार्ल जंग के अनकॉन्शियस माइंड के थ्योरी पे ये इंस्पायर्ड है। कॉइन्ड बाय, ये जो टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, किसके द्वारा कॉइन किया गया, तो विलियम जेम्स के द्वारा, और लेटर इसको फिक्शन में अडेप्ट कर लिया गया, तो इसके थ्रू फिक्शन नॉवल वगैरह लिखने जाने लगा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें तो फ्लो ऑफ थॉट, तो मिमिक द नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट ऑफन डिसजॉइंटेड एंड नॉन लिनियर। तो दिखाया गया कि जैसे कि हम बताएं कि सेम इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फ्लो ऑफ थॉट मतलब विचार कभी यहाँ कभी वहाँ चल रहा है, वही लिखा जा रहा है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव, डिफरेंट कैरेक्टर्स इनर थॉट, देखते हैं कि हम इसमें कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और सबका जैसे जानते हैं कि विचार एक ही नहीं रहता है, तो और कभी इंसान कभी भी किसी टॉपिक को लेके कभी ये सोचता है कभी ये सोचता है, तो वो दिखाया गया कि कैसे मल्टीपल पर्सपेक्टिव पे काम कर रहा है एक ही चीज़ के बारे में, हर एक का डिफरेंट विचार, हर एक सिचुएशन का डिफरेंट विचार दिखाया गया है। फिर सब्जेक्टिविटी, तो हाईली सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, गिविंग रीडर्स इंटीमेट एक्सेस टू कैरेक्टर्स माइंड। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि ये सब्जेक्टिव है, मतलब अपना विचार में अपना पर्सनल व्यू किसी टॉपिक पे लिख सकते हैं हम, ये रीडर को डायरेक्ट अलाउ करता है कि आप कैरेक्टर के माइंड में क्या वो पढ़ सकते हैं। माइंड रीडिंग का काम कर रहा है ये नॉवल। लैक ऑफ कॉन्वेंशनल ग्रामर, तो इसमें जैसे कि हम जानते हैं जैसे कि माइंड है, तो माइंड में ऐसा कोई हम लोग सोचते हैं तो कोई ग्रामेटिकली रूल्स के अनुसार नहीं सोचते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा पंचुएशन वगैरह का यूज रहेगा और डिफरेंट टाइप का स्टाइल रहेगा, जैसे कि ले कि ट्रेडिशनल नॉवल से डिफरेंट है। फिर इंटीरियर मोनोलॉग, तो डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ ए कैरेक्टर थॉट विदाउट इंटरमीडिएटरी एक्सप्लेनेशन। तो देखते हैं कि डायरेक्ट हम लोग कैरेक्टर्स के माइंड को थॉट को समझेंगे बिना किसी तरह के एक्सप्लेनेशन को दिए हुए। फिर टेक्निक क्या यूज किया गया इसमें, तो फ्री एसोसिएशन, थॉट्स लाइक इमोशन रेदर देन लॉजिक, तो मतलब इमोशन का हम लोग यूज करेंगे, कोई लॉजिक वगैरह नहीं रहेगा इसमें। डिसजॉइंटेड सेंटेक्स, तो बीच बीच में वर्ड्स रहेगा, पंचुएशन का यूज रहेगा। फिर शिफ्टिंग टाइम फ्रेम्स, तो थ्रो जंप फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर्स में चलते रहेगा। फिर सिम्बॉलिज्म, तो इमोशन एंड मेंटल स्टेट एक्सप्रेस थ्रू सिम्बॉल, एक सिंबल की तरह ह्यूमन के जो मेंटल स्टेट है उसको दिखाने की कोशिश करेगा, उसके इमोशन को दिखाने की कोशिश करेगा। अब मेजर राइटर्स देखें तो जेम्स जॉयस जिन्होंने यूलिसिस लिखा है और भी लिखा है बहुत सारे, जैसे कि परहैप्स द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल लियोपार्ड ब्लूम्सडे। फिर वर्जीनिया वुल्फ, तो मिसेस डेलवे कैप्चर लिसा डेलवे थॉट ओवर वन डे, तो ये एक दिन की कहानी है जो कि मिसेस डेलवे है, उसमें उसकी जो मन में विचार चल रहा है वो सारा कुछ रिप्रेजेंट किया गया इसमें। फिर विलियम फॉकनर द साउंड्स ऑफ द फ्यूरी, ये जो उनका वर्क है, यूजेज डिफरेंट कैरेक्टर पर्सपेक्टिव टू शो फ्रैक्चर टाइम एंड इमोशन, तो अलग अलग कैरेक्टर पर्सपेक्टिव को इसमें दिखाया गया है। अब एक कंक्लूजन, तो हमने देखी द मॉडर्न साइकोलॉजिकल नॉवल एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस रिप्रेजेंट ए रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग, तो ये पुराना तरह का जो नॉवल था उससे डिफरेंट है ये। दे चैलेंज रीडर टू एक्टिवली एंगेज विद द इनर लाइफ ऑफ कैरेक्टर, ये क्या करता है, रीडर को अलाउ करता है, एंगेज करता है कि वो कैरेक्टर्स के जो पर्सनल लाइफ में एंटर करे, उसके माइंड में एंटर करे और उसको समझे।
देयर लेगेसी कंटिन्यू इन कंटेम्प्रेरी लिटरेरी फिक्शन, इन्फ्लुएंसिंग बोथ लिटरेचर एंड साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। तो इसको देखते हैं, आज के नॉवल में इसका यूज किया जा रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक वे है जो कि कैरेक्टर्स के माइंड को बताने की कोशिश करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।